नमस्कार। रुद्र आयुर्वेदिक एंड पंचकर्म चिकित्सा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काजल, यहाँ चल रहे गर्भ संस्कार केंद्र की ट्यूटर एवं गाइड। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो उदाहरण लिए थे वो अभिमन्यु या शकुंतला पुत्र भरत या शिवाजी महाराज जैसे की बात हुई थी, पर इस बार जो बात कर रही हूँ वो इस समय, हमारे समय में अभी भी हम जिसको जीवित रूप में देख पाते हैं ऐसे लोगों की बात करती हूँ। तो सबसे पहले नाम आता है सानिया नेहवाल जी का। तो वो अच्छी बैडमिंटन प्लेयर है, हम सब जैसे जानते हैं ये कि उनकी बायोग्राफी भी बन चुकी है, बायोपिक भी बन चुकी है, बायोग्राफी ऊपर से। तो उसमें बताया गया है कि उनकी माँ 6-7वें महीने तक बैडमिंटन खेल रही थी। तब उनके रिश्तेदार और उनके हस्बैंड इवन बोलते हैं कि अब ये रहने दो, आपकी सेहत के लिए ये ठीक नहीं है। पर तब उनकी माँ ये जवाब देती है कि चैंपियन पैदा करना हो तो इतना तब करना पड़ेगा ना। तो वो जो उनका मन में बहुत दृढ़ बैठा हुआ था कि उनकी बेटी या बेटा जो भी आए वो बैडमिंटन खेले, तो ये हमने देखा है कि साइना नेहवाल बहुत अच्छा खेल रहे हैं हमारे देश के लिए। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी हमारे उस्ताद झाकिर हुसैन जी का, जो तबले बजाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको सब पहचानते हैं। तो उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा भी तबले बजाते थे और उनके इंटरव्यूज़ में ऐसा वो बोलते हैं कि जब वो माँ के पेट में थे तब उनके पिता उनकी माँ की पेट के ऊपर ताल बजाते थे। मतलब तभी से वो उसको सुनाना चाहते थे तबले के बारे में। तो उनकी मम्मा भी उनमें सहयोग करती थी। फिर जब वो बाहर आए, पैदा हुए, तो जनरली हम लोग खिलौने ऐसे पसंद करते हैं कि छोटे मोटे हैं या ऐसे, पर वो जब पैदा हुए तो उनके पालने पे लगाने वाले जो टॉयज थे, जो खिलौने थे, वो भी तबले या ढोलक ऐसे लगाते थे। मतलब उन्होंने गर्भ में तो सुना ही सुना, साथ में बाहर निकलते भी उसने तबले ही देखे और आज पूरी दुनिया उनको उस्ताद झाकिर हुसैन के नाम से जानती है। तीसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी हमारे देश के वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी की। तो एक बार उनकी माता हीराबा से किसी ने पूछा था कि ऐसा तो आपने क्या किया था कि नरेंद्र मोदी जी किसी के रुक के नहीं रुकते, वो चलते ही जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उनकी माता बोलते हैं कि मैं तो कुछ खास पढ़ी लिखी थी नहीं, पर जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मेरा ये समय चल रहा था, तब उनके पिता मतलब हीराबा के पति दामोदर दास जी वो उनको महाभारत सुनाते थे। तो हम सब जानते हैं कि महाभारत हमारे हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसी बातें हैं जिसमें बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ समझने को है। तो वो तभी से उन्होंने सीखा था, ऐसा आप कह सकते हैं। फिर बात करूँगी मैं सोनू निगम की। तो सोनू निगम की माता को लता मंगेशकर जी बहुत पसंद थे। वो उनके गाने बड़े चाव से सुनते थे और पूरी प्रेगनेंसी के दरमियान उन्होंने लता जी की ही कैसेट चलाए रखी थी और वो ऐसा चाहते थे कि मेरा आने वाला संतान बेटा हो या बेटी, पर वो सुरीला हो, वो अच्छा गाता हो। और हम सब ने देखा सोनू निगम बहुत अच्छा गाते हैं। इवन वो पहला परफॉर्मेंस जब दे रहे थे तब उनकी उम्र सिर्फ 4 साल थी और वो उनके पापा के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे। तो इस बात से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान या जानबूझ के हम कोई क्वालिटी या कोई विश जो हम चाहते हैं हमारे बच्चे में, वो अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो होती है। उसके लिए मैं और भी 2 एग्जांपल देना चाहूँगी जिसमें समझने वाली बात ये है कि रावण, हम सब रावण को जानते हैं, ठीक है। तो रावण के पिता तो ब्राह्मण थे पर उनकी माता राक्षसी थी। तो ब्राह्मण के घर में भी कुंभकर्ण, रावण और शूर्पणखा जैसी संतान पैदा हुई। उसके ऑपोजिट
हिरण्याकश्यपु के घर में प्रहलाद पैदा हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो हमारे शास्त्रों में ये बात लिखी है कि प्रहलाद की माता, जिनका नाम था कयाधु, उनको नारद जी ने नारायण का मंत्र सिखाया था और कयाधु वो बहुत अच्छे मन से पूरे भक्ति के साथ वो कर रही थी, तो उनके घर में प्रहलाद का जन्म हुआ। तो माता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है। अगर माता सही तरह से अपना व्यवहार रखते हैं, आचार व्यवहार विचार रखते हैं, या जो प्रवृत्ति करते हैं उस पे अगर फोकस करे और ध्यान दे, तो सच में जैसा माँ बाप चाहते हैं ऐसे संतान को वो जन्म दे सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे।